अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन मैथमेटिकल फॉर्म, सिंप्लीफाई एंड गिव योर आंसर विथ द करेक्ट साइंस, रिमेंबर टू यूज़ द BDMS रूल। तो यह BDMS रूल फॉलो करके हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिया गया है, इनको सॉल्व करना होगा। तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए, 24 इज एडेड टू। यहाँ देखिए ये जो कोमा है ना, इस कोमा के पहले एक बात होगा और कोमा के बाद जो है ना ये और एक बात हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 3। तो फर्स्ट देखिए 24 इज एडेड टू, 24 को ऐड करना, 24 ये है 24 को ऐड करना, एडेड टू किसके साथ ऐड करना, देखिए 2 के बाद कमा गया ना, तो इससे ऐड करना। ऐड करना मतलब क्या है, इसको प्लस करना, किसी और नंबर के साथ 24 को ऐड करना, यही मतलब है ना। लेकिन किससे, 15 डिवाइडेड बाई 3। 15 डिवाइडेड बाई 3 मतलब क्या है, 15 इज डिवाइडेड बाई 3। तो ये जो राशि है ना, इस राशि के साथ इसको ऐड करना। ये जो बात है ना, ये तो है 24 को ऐड करना, और ये जो बात है 15 डिवाइडेड बाई 3, तो ये है भाई राशि 15 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको ऐड करना इसके साथ, तो इसका मतलब क्या है, इसके साथ ऐड करना ना, तो इसको ऐड कर लेना +24, या तो आप इस साइड में +24 लिख सकते हैं, जैसा कि 24 प्लस ब्रैकेट लगाना पड़ेगा 15 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ देखिए 15 डिवाइडेड बाई 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हम ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे ही लिखना और ऐसे ही लिखना सेम बात है, ये भी डिवाइड और ये भी डिवाइड है। तो एक्चुअल में आपका जो एक्सप्रेशन है ना, इन दोनों बात से जो एक्सप्रेशन आपको मिला, जो राशि आपको मिला, ये है, या फिर इस फॉर्म में दोनों ही सेम है। यहाँ 24 बाद में प्लस हुआ और यहाँ 24 पहले ही प्लस हुआ, ठीक है ना। तो आप देखिए इसे लिख सकते हैं यहाँ सॉल्यूशन में, तो 15 डिवाइडेड बाई 3 +24, ठीक है। आप इसे सॉल्व करना, देखिए तो ब्रैकेट में फर्स्ट सॉल्व करना। BDMS रूल क्या कहती है, BDMAS, तो फर्स्ट ब्रैकेट का काम है ना, तो इसा यहाँ तो ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट में क्या है, जो भी है, यहाँ तो डिवाइड है, जो भी है फर्स्ट सॉल्व करना। तो 15 डिवाइडेड बाई 3 क्या होगा, 15 को अगर 3 से डिवाइड दिया जाए ना, तो 3 5 जार 15 होगा, तो इस राशि से आपको 5 ही मिलेगा, यहाँ प्लस है 24, ठीक है। तो इज इक्वल टू 5 + 24 29, बस यही है भाई आंसर। इजी है ना, बहुत सी। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, 20 इज डिवाइडेड बाई, यह कॉमा है, मतलब ये एक बात है, 20 इज डिवाइडेड बाई, 20 को डिवाइड करना, 20 को डिवाइड करना। तो डिवाइड क्या है, ऐसे ही लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं इस टाइप में, और इस टाइप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही टाइप से मैं फास्ट लिख दिया। तो 20 इज डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करना, या तो 20 को डिवाइड करना, तो किससे, इस बात को देखिए, 6 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16, 6 को सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना, किससे, 16 से, 16 से, तो 16 - 6। तो इस राशि से आपको 20 डिवाइड करना है, 20 को डिवाइड करना है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 16 - 6, या तो ऐसे ही लिख सकते हैं 16 - 6, ठीक है। ऐसे ही ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट 16 को 6 से माइनस करने के बाद जो डिफरेंस आएगा, जो रिजल्ट आएगा, इससे 20 को माइनस डिवाइड देना। तो ये जो फॉर्म है ना, ये जो राशि है, टोटल राशि को यहाँ सॉल्यूशन में लिख देंगे। तो 20 इज डिवाइडेड बाई 16 - 6, ठीक है। तो इज इक्वल टू 20 इज डिवाइडेड बाई 16 - 6, ब्रैकेट का काम फास्ट करना ना, 16 - 6 10 होगा। तो इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 10, 20 को 10 से डिवाइड दिया जाए, देखिए 20 डिवाइडेड बाई 10 ना, तो 0 से 0 काट दिया जाए, और 2 में 1 2 टाइम्स है, तो इसका रिजल्ट 2 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, द डिफरेंस ऑफ 8 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई 20। डिफरेंस मतलब क्या है, माइनस करना। तो डिफरेंस ऑफ 8 एंड 4 मल्टीप्लाई ऑफ 8, तो फर्स्ट 8 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ऑफ 8 के बाद जो होगा वो फर्स्ट होगा, और इससे माइनस होगा, बाद में जो आएगा, एन के बाद जो आएगा ना, वही माइनस होगा। अगर कहा जाए कि डिफरेंस ऑफ 5 एंड 4, तो डिफरेंस ऑफ 5, तो 5 पहले आ जाएगा, एंड 4 तो एंड बाद में आ जाएगा, और यह डिफरेंस मतलब माइनस,
तो ऐसा ही समझना, ठीक है। तो द डिफरेंस ऑफ 8, तो फर्स्ट 8 आ जाएगा, तो डिफरेंस मतलब माइनस माइनस लगा दिया, एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई 20, और बाद के जो नंबर है ना एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 20 मतलब क्या है, 4 को 20 से मल्टीप्लाई करना, तो 4 इंटू 20 है ना। तो आप देखिए डिफरेंस किसके साथ, 8 और 4 मल्टीप्लाइड 20, 8 और इस एक्सप्रेशन इन दोनों के डिफरेंस, तो फर्स्ट 8 आया, तो इसके बाद ये आएगा ना, तो माइनस तो लिखे, तो 4 इंटू 20, इसको ब्रैकेट में लाना पड़ेगा, 4 इंटू 20, तो ये हो गया भाई रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। तो सॉल्यूशन में सेम यही लिख देते हैं, तो 8 माइनस ब्रैकेट 4 इंटू 20, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू 8 माइनस 4 20 80, ठीक है। तो 8 माइनस 80, देखिए यहाँ 80 बड़ा नंबर है और 8 छोटा नंबर है, तो जब दो नंबर्स में से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो बड़ा नंबर जो है ना इससे छोटा नंबर को माइनस कर देना और साइन लगा देना बड़ा का जो साइन है, तो 80 माइनस 8 क्या होगा, 72 ही हो जाएगा ना, और यह बड़ा जो नंबर है ना इसके साइन माइनस है तो माइनस लग जाएगा, तो आपका अल्टीमेट रिजल्ट है -72। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, -4 मल्टीप्लाइड बाई -10, तो -4 मतलब क्या है, -4 है, इज मल्टीप्लाइड बाई -4 मल्टीप्लाइड बाई -10, तो इसको -10 मतलब -10 से मल्टीप्लाई करना, तो इंटू -10, ठीक है। यहाँ देखिए इंटू और माइनस दोनों साइन एक साथ, तो इस माइनस को ब्रैकेट में ले लेना, -10 को, ठीक है। तो -4 इज मल्टीप्लाइड बाई -10 हो गया, ठीक है। -4 मल्टीप्लाइड बाई -10 इज सब्ट्रैक्टेड, तो इस सारे के सारे को सब्ट्रैक्ट करना है, किसको, -4 मल्टीप्लाइड बाई -10 इज सब्ट्रैक्टेड, तो ये सारे चीज़ को सब्ट्रैक्ट करना होगा, इस सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम किससे, इससे सब्ट्रैक्ट करना, ये जो है ना इस बात से सब्ट्रैक्ट करना, तो ये बात क्या कहती है, फ्रॉम +80 मल्टीप्लाइड बाई -1, +80 मतलब ये है +80 मल्टीप्लाइड बाई -1, तो इंटू मल्टीप्लाई हुआ, -1 क्या है, -1, तो ये जो राशि है ना फ्रॉम के बाद जो आएगा ना उससे माइनस करना, तो देखिए सब्ट्रैक्टेड, सपोज सब्ट्रैक्टेड 10 फ्रॉम 20, तो सब्ट्रैक्टेड 10 को सब्ट्रैक्ट करना होगा किससे, फ्रॉम 20, तो 20 से है ना, तो 20 को पहले लिखना और बाद में 10, तो इससे सब्ट्रैक्ट करना, तो इसको पहले लिखना पड़ेगा और इसको बाद में, तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस, तो यह देखिए ऑलरेडी ये तो माइनस है ना, तो देखिए हम ऐसे ही लिख सकते हैं, या तो टाट ब्रैकेट लगा सकते हैं, -4 इंटू -10, तो इस सेम एक्सप्रेशन यहाँ लिख देंगे सोल्यूशन में, ठीक है। तो देखिए 80 इंटू -1 माइनस सेकेंड ब्रैकेट या थर्ड ब्रैकेट लगा सकते हैं, -4 इंटू -10, सेकेंड ब्रैकेट क्लोज, बस एक्सप्रेशन हो गया। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना, तो देखिए फर्स्ट इस साइड को, तो 80 इंटू -1 -80 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इन दोनों में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो प्लस माइनस माइनस, या तो देखिए यहाँ नेगेटिव साइन सिर्फ एक है, तो ऑड टाइम है तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। अब देखिए यहाँ माइनस लगाना, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये दोनों भी मल्टीप्लाइड में है, तो ये दोनों नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 10 40 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी लॉजिक देखिए, यहाँ दो नेगेटिव साइन है मतलब इवेंट टाइम्स है, तो इवेंट टाइम्स दो नेगेटिव साइन मतलब माइनस साइन मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो इवेंट टाइम्स मल्टीप्लाइड है ना, तो प्रोडक्ट जो आएगा पॉजिटिव ही आएगा ना, तो -40 ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए दो ऋण है, दो नंबर्स नेगेटिव है, तो दोनों को ऐड कर लेना, 80 और 40 120 120 हो जाएगा, और दोनों जबकि नेगेटिव है ना तो नेगेटिव साइन लग जाएगा, मतलब दो ऋण अगर एक साथ किया जाए तो वो ऋण ही रहेगा ना भाई, तो इसका फाइनल आंसर -120। अब नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, 6 इज एडेड टू द सम ऑफ 15 एंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 20। 6 इज एडेड, फर्स्ट देखिए 6 इज एडेड, 6 को ऐड करना, तो 6 को ऐड करना मतलब +6 होगा ना, किसी के साथ +6 होगा, बस यही समझ लेना। 2 किसके साथ, द सम ऑफ 15 मतलब प्लस करना, तो 15 के साथ सम मतलब क्या है, जोड़ देना, तो 15 एंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 20। आप देखिए एडिटिव इनवर्स है क्या, एडिटिव इनवर्स मतलब क्या है, मतलब जो नंबर पॉजिटिव है ना इसकी एडिटिव इनवर्स वही का नेगेटिव नंबर होगा, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। सपोज 3 है, ये तो पॉजिटिव, इसके एडिटिव इनवर्स -3 होगा,
और अगर -3 है ना तो इसकी एडिटिव इनवर्स 3 हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, बस यही। तो यहाँ देखिए द सम ऑफ 15 एंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 20। तो देखिए 20 जो है ना इसके एडिटिव इनवर्स -20 होगा, 20 के एडिटिव इनवर्स -20, ठीक है। तो देखिए सम ऑफ 15 एंड दी एडिटिव इनवर्स ऑफ 20, तो ये है एडिटिव इनवर्स और ये है 15, तो इन दोनों के ऐड होगा, ठीक है। इन दोनों का एडिशन, इन दोनों को ऐड करके जो रिजल्ट आएगा ना इसके साथ 6 को ऐड करना। तो मतलब देखिए 6 प्लस 15 प्लस -20, यही है ना। तो इन दोनों के साम के साथ 6 को ऐड करना। तो यही सेम यहाँ लिख देता हूँ, 6 प्लस 15 प्लस -20, बस यही है एक्सप्रेशन भाई। इज इक्वल टू 6 प्लस ब्रैकेट में फास्ट सॉल्व कर लेंगे। देखिए 15, देखिए प्लस माइनस -20, ठीक है, इज इक्वल टू 6 प्लस, आप देखिए 15 और 20 में 20 निगेटिव और 15 पॉजिटिव, तो निगेटिव जो नंबर बड़ा है तो बड़ा से नंबर से छोटा नंबर को माइनस करना, तो 20 - 15 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और बड़ा का साइन जो है ना 5 माइनस है 5 के पीछे लग जाएगा। तो इन दोनों सॉल्व करके -5 मिला, तो 6 प्लस -5, इसके साथ तो 6 प्लस करना है ना। अच्छा अब देखिए 6 प्लस -5, तो देखिए 6 - 5 इज इक्वल टू 1 है, तो अल्टीमेट रिजल्ट 1 है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए 4 इज डिवाइडेड बाय द डिफरेंस बिटवीन 10 एंड 6। तो 4 को डिवाइड देना है, 4 को डिवाइड देना है, ठीक है। किससे डिवाइड देना है, डिफरेंस बिटवीन 10 एंड 6, डिफरेंस बिटवीन 10 एंड 6। तो 10 और 6 के डिफरेंस मतलब क्या है, अंतरफल क्या है, माइनस करना। 10 और 6 के डिफरेंस, तो 10 - 6 होगा, तो इससे डिवाइड देना है 4 को। तो देखिए डिवाइड देना है ना, तो 10 - 6 होगा, 10 - 6, इससे इसको डिवाइड देना। तो सेम यही यहाँ लिख देता हूँ, तो 4 इज डिवाइडेड बाय 10 - 6 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ 4 इज डिवाइडेड बाय 10 - 6 क्या है, 4 है ना। अब देखिए 4/4, 4 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 में 1 टाइम ना, 4 1 ज़ा 4, तो इज इक्वल टू 1 आएगा ना, तो इज इक्वल टू 1, तो इसका आंसर भी 1 आया, ठीक है। इतना ईजी है ना भाई, कितनी ईजी है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए द एडिटिव इनवर्स ऑफ 15 इज मल्टीप्लाइड बाई, एडिटिव इनवर्स ऑफ 15, तो 15 का एडिटिव इनवर्स -15 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको द एडिटिव इनवर्स ऑफ 15 इज मल्टीप्लाइड बाई, तो इसको मल्टीप्लाई करना है बाई किससे, द सम ऑफ मतलब टोटल करना, टोटल किसकी, टोटल 12 एंड 12, तो इसको मल्टीप्लाई करना साम, किसके साम से, 12 एंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 42, तो 42 का एडिटिव इनवर्स -42 हो जाएगा ना। तो देखिए द सम ऑफ 12 एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ 42, तो ये है ना 42 का एडिटिव इनवर्स, तो इसके साम, तो ये प्लस साइन और ये नेगेटिव ना, नेगेटिव 42 और पॉजिटिव 12, तो इन दोनों को ऐड करना, तो यहाँ माइनस साइन लग जाएगा -42, ठीक है। तो अब हो गया रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, तो सेम इसको यहाँ लिख देंगे, तो -15 इंटू 12 प्लस -42, तो इज इक्वल टू देखिए -15 इंटू ब्रैकेट में देखिए 12 प्लस, देखिए प्लस माइनस हो जाएगा 42, तो बड़ा नंबर नेगेटिव, छोटा नंबर पॉजिटिव, तो 42 से 12 माइनस करना 30 आएगा, और बड़ा वाला का साइन लग जाएगा, तो -30 हुआ ना, तो इससे आपको मिला -30। तो देखिए दो साइन एक साथ है, तो इसको ब्रैकेट में ले लेना। तो देखिए 15 इंटू 30, तो 3, देखिए 3 15 ज़ार 45, और 3 के साथ 30 है ना, 0 है, तो 0 लगा देना। तो दोनों नेगेटिव, देखिए माइनस प्लस, दो नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई बढ़ा है, मतलब माइनस साइन 2 बड़ा इवेंट टाइम्स, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, तो इसका फाइनल आंसर 450। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 इज मल्टीप्लाइड, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 का एडिटिव इनवर्स -2 होगा, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 इज मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाई करना होगा, इज मल्टीप्लाइड बाय द एडिटिव इनवर्स ऑफ -2, बाय द एडिटिव इनवर्स ऑफ -2, तो 2 का एडिटिव इनवर्स तो -2, अब देखिए -2 का एडिटिव इनवर्स +2 होगा, क्या होगा, 2 होगा ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करना,
तो नेगेटिव 2 को एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 ये इसको मल्टीप्लाई करना एडिटिव इनवर्स ऑफ नेगेटिव 2, तो ये है नेगेटिव 2 का एडिटिव इनवर्स, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। एंड देन एडेड टू नेगेटिव 9 और इसको सबके बाद नेगेटिव 9 के साथ ऐड करना, तो प्लस माइनस 9, तो इससे ऐड कर लेना, ठीक है। तो ये भाई एक्सप्रेशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन में यही सेम लिख देंगे -2 × 2, ठीक है। ये है एक ब्रैकेट में, इसे अगर चाहे ब्रैकेट में रख सकते हैं, और अगर यहाँ ब्रैकेट ना लगाए तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ दो साइन एक साथ है। तो प्लस माइनस और 9, ठीक है। तो इज इक्वल टू देखिए 2 × 2 = 4, एक नेगेटिव साइन नेगेटिव होगा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 9, तो दो ऋण है, एक दुकान में आपके ऋण 4 रुपया और एक दुकान में 9 रुपया, तो दोनों ऋण मिला के टोटल कितने होगा 4 + 9 13 होगा ना, और ये 13 ऋण है ना, तो माइनस, तो मतलब -4 - 9 = -13, तो अल्टीमेट रिजल्ट है -13। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए 6 इज एडेड टू, तो 6 को ऐड करना, इस 6 को ऐड करना किसके साथ ऐड करना, -24 डिवाइडेड बाई +4, तो -24 ये तो है -24 इज डिवाइडेड बाई +4, तो डिवाइडेड बाई +4 हो गया ना। तो 6 इज एडेड टू, तो इसके साथ 6 को ऐड करना पड़ेगा। तो आप चाहे तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं -24 इज डिवाइडेड बाई 4 + 6, या तो ये 6 पहले भी लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू देखिए -24 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 × 6 = 24 ना, तो इज इक्वल टू -6 आएगा, तो इससे आपको मिलेगा -6, यहाँ +6। अब देखिए 6 - 6 -6 + 6 मतलब 6 - 6, तो क्या आएगा 0 ही आएगा ना, तो इज इक्वल टू 0, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 0 ही आ रहा है ना। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखिए 0 इज मल्टीप्लाइड बाई 0 को मल्टीप्लाई करना किससे, 100 डिवाइडेड बाई +10, तो 100 डिवाइडेड बाई +10 ना, तो इसको 100 डिवाइडेड बाई 10 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस 0 को इससे मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो 100 डिवाइडेड बाई +10 हो गया ना, हो गया। नेक्स्ट क्या कहते हैं, एंड देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -10, और इसके बाद क्या करना, इसे -10 से सब्ट्रैक्ट करना, इसको -10 से सब्ट्रैक्ट कर लेना, ठीक है। तो 0 और देखिए ये जो एक्सप्रेशंस है ना, ये पूरे एक्सप्रेशंस को -10 से सब्ट्रैक्ट करना, तो -10 तो ये है ना, तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना। तो देखिए ये पूरे का पूरे चीज़ को सब्ट्रैक्ट करना होगा किससे, -10 से, तो -10 लिखा और इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना, बस हो गया, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ लिख देता हूँ -10 ऐसे ही लिख सकते हैं आप, -0 × 100 डिवाइडेड बाई 10, ये ब्रैकेट आप लगा सकते हैं थर्ड ब्रैकेट, और यहाँ थर्ड ब्रैकेट ना लगाने से भी करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इज इक्वल टू देखिए यह है -10 माइनस, यहाँ देखिए 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो जाए ना, तो सब के सब लूल हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 × समथिंग 0 ही होगा, ठीक है। तो आप देखिए -10 से 0 को माइनस करना, मतलब -10 - 0, तो भाई 0 में तो कुछ है ही नहीं, तो क्या माइनस होगा, कुछ नहीं, तो अल्टीमेटली बचेगा -10, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1, ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -18 एंड -25, -18 और -25 के बीच में होना चाहिए, तो बिटवीन कहा ना, तो इन दोनों के बीच में होना चाहिए, मतलब ये दोनों लिमिट जो है ना -18 और -25 इन दोनों आंसर में नहीं आएगा। अगर ऐसा ही कहता फ्रॉम -18 to 25, तो ये दोनों आंसर में आ जाते, लेकिन बिटवीन कहा तो मतलब -18 और -25 को नहीं लेना, इन दोनों के बीच में होना चाहिए, तो आंसर मिलेगा ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -18 एंड -25 आर। तो इसके बाद क्या होगा, -19 होगा ना, -19 -20 -21 -22 -23 एंड -24, तो -18 और -25 के बीच ये 6 नंबर आया, ठीक है। अब 2 नंबर थी, ऑल इंटीजर्स ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3, तो देखिए -3 और 3 के बीच
इन दोनों के बीच, मतलब ग्रेटर देन मतलब -3 से बड़ा होना चाहिए और लेस देन 3 से छोटा होना चाहिए। तो इसके बाद क्या आएगा, -2 आएगा ना, इसके बाद क्या आएगा -1, इसके बाद क्या आएगा, यह इंटीजर्स कहाँ ना, तो 0 आएगा, इसके बाद क्या आएगा 1 आएगा, इसके बाद क्या आएगा 2 आएगा। तो ये सब है -3 और 3 के बीच में। तो आंसर में यहाँ इन सब को लिख देते हैं। ऑल इंटीजर्स ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3 आर -2, -1, 0, 1 एंड 2। यहाँ लास्ट में एंड लगा सकते हैं, और अगर एंड ना लगा के यहाँ डायरेक्ट 2 लिखे ना तो भी चलेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ऑल इंटीजर्स व्हिच आर नेगेटिव ऑफ द इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 0। क्वेश्चन समझने की बात है भाई। फर्स्ट देखिए -5 और 0 के बीच में जो इंटीजर्स है ना, इनको देख लेते हैं। तो -5 और 0 के बीच, बिटवीन है ना, बिटवीन एंड, तो इन दोनों के बीच होगा, -5 और 0 नहीं आएगा। तो -5 से बड़ा, इसके बाद क्या होगा -4 आएगा, इसके बाद -3, इसके बाद -2, इसके बाद -1, ठीक है। तो -1 के बाद तो 0 है ना, तो 0 के बीच में होना चाहिए ना, तो ये 0 नहीं आएगा। तो ये 4 इंटीजर्स है -5 और 0 के बीच। आप देखते हैं वे 4 निगेटिव, तो इनके निगेटिव, तो -4 के निगेटिव क्या है, -4 के निगेटिव तो -4, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। सेम ये भी माइनस ऑफ -3, तो -+3 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। तो फाइनली क्या मिलेगा आपको 1 2 3 4 मिलेगा। तो ऑल इंटीजर्स व्हिच आर नेगेटिव ऑफ द इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 0 आर 1 2 3 एंड 4। बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, ऑल इंटीजर्स डिविजिबल बाय 5 एंड लाइन बिटवीन 0 एंड 25। ऑल इंटीजर्स डिविजिबल बाय 5 मतलब 5 के मल्टीपल्स होना चाहिए। देखिए 5 के मल्टीपल्स मतलब ऐसी इन्यूमरेबल, नंबरलेस, मतलब इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं जो 5 से डिविजिबल है, लेकिन यहाँ लिमिट दिया गया बिटवीन 0 एंड 25। तो 0 और 25 के बीच 5 के मल्टीपल्स क्या क्या है, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 5 4 जार 20 और 5 5 जार 25। लेकिन बिटवीन एंड कहा ना, तो 25 नहीं आएगा, 0 और 25 के बीच में आना चाहिए। तो ये 4 इंटीजर्स है जो 0 और 25 के बीच, और ये सब 5 के मल्टीपल्स है, मतलब इन सब को 5 से आप डिवाइड दे सकते हैं, ठीक है। तो आंसर में देखिए ऑल इंटीजर्स डिविजिबल बाय 5 एंड लाइंग बिटवीन 0 एंड 25 आर 5 10 15 एंड 20। हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ऑल इंटीजर्स दैट लीव ए रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 2 एंड लाई बिटवीन 0 एंड 10। 0 और 10 के बीच में जितने सारे इंटीजर्स है ना, इनको जब 2 से डिवाइड दिया जाए, भाग दिया जाए ना, तो इससे बचेगा, मतलब रिमाइंडर 1 रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे इंटीजर्स क्या क्या है, तो देखिए ऑल इंटीजर्स दैट लीव ए रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 1 होना चाहिए ना। तो फर्स्ट एक चीज़ देखना, 0 और 10 के बीच में 2 से डिविजिबल सब नंबर्स को ले लीजिए। तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, ठीक है। 2 4 6 8 ये 0 और 10 के बीच में 4 नंबर्स है जिनको 2 से डिवाइड दे सकते हैं। अच्छा, तो डिवाइड देने के बाद रिमाइंडर लेकिन 1 होना चाहिए। तो 2 को अगर 2 से डिवाइड दिया जाए ना, तो 2 1 2, यहाँ कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो रिमाइंडर बचने के लिए इन सब के साथ 1 ऐड करना पड़ेगा। तो 2 + 1 2 + 1 3 4 + 1 5 6 + 1 7 8 + 1 क्या होगा 9 होगा। तो आपके अल्टीमेट आंसर 3 5 7 9 होगा। अब देखिए 3 को 2 से डिवाइड दिया जाए ना, तो रिमाइंडर 1 बचेगा, 5 को दिया जाए 1 बचेगा, 7 को दिया जाए 2 से 1 बचेगा, 9 को दिया जाए तो 1 बचेगा, ठीक है। तो देखिए ऑल इंटीजर्स दैट लीव ए रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 2 that and lie between 0 and 10 are 3 5 7 and 9। बस हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बाय व्हाट नंबर विल यू डिवाइड, कौन सी नंबर से डिवाइड देने से, किसको 1 नंबर देखिए -36 को डिवाइड देने से 12 मिलेगा, मतलब कौन सी नंबर से -36 को डिवाइड देने से आपको रिजल्ट मतलब क्वोशंट 12 मिलेगा। -100 को डिवाइड देने से -25 मिलेगा, 250 को डिवाइड देने से -10 मिलेगा, 48 को डिवाइड देने से -48 मिलेगा। तो एक चीज़ ध्यान से देखना, सपोज
50 को अगर 10 से डिवाइड दिया जाए ना तो 10 5 जार 50। तो देखिए अगर मैं कहूँ कि बाई व्हाट नंबर शुड वी डिवाइड 50 टू गेट 5, तो यह देखिए 50 को 10 से डिवाइड देने से तो 5 मिला ना, तो इसको हमें कैसे मिलेगा? देखिए यह 50 को डिवाइड देना है ना, जो नंबर है इसे 50 को डिवाइड देना किसे पाने के लिए? 5 पाने के लिए। तो यहाँ सेम इसे ही 5 से 50 को डिवाइड दीजिए, 50 को, तो 5 10 जार 50 आया ना, तो देखिए वही 10 ही मिलेगा ना। तो मतलब क्या है, अगर 50 को 5 से डिवाइड दोगे ना तो 10 मिलेगा, अगर 50 को 10 से डिवाइड दोगे ना तो 5 ही मिलेगा, क्योंकि 5 और 10 50 के दो फैक्टर्स है। ठीक है, तो यह सीधा बात यह है कि -36 को 12 से डिवाइड देने से वही नंबर मिल जाएगा, आपके रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा, जिससे -36 को डिवाइड देने से 12 मिलेगा। तो वन नंबर में आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, -36 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू, देखिए -36 डिवाइडेड बाई 12 है ना, तो 12 3 जार 36, यहाँ एक माइनस है ना, दोनों में तो एक ही नेगेटिव साइन है, तो -3 होगा, तो इज इक्वल टू -3, तो इसका आंसर हो जाएगा बाई -3। ठीक है, बाई -3, ये आप सॉल्यूशन में लिख सकते हैं, ऐसे, और ये रफ वर्क भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट आंसर में यहाँ लिख सकते हैं। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है ना तो डायरेक्ट यही आंसर दे देना। ये रफ करते, अब 2 नंबर देखिए -100 को कौन सी नंबर से डिवाइड देने से -25 मिलेगा? तो -100 को -25 से फास्ट डिवाइड दे दीजिए, तो -100 डिवाइडेड बाई -25, तो देखिए माइनस माइनस कैंसिल, तो 25 4 जार 100, तो इज इक्वल टू क्या है? 4 है। तो 2 नंबर में आप लिख सकते हैं बाई 4। अब 3 नंबर देखिए 250 टू गेट -10, तो 250 को -10 से डिवाइड दीजिए, 250 डिवाइड बाई -10, तो 0 0 कैंसिल, बाकी रहा क्या? 25, और इन दोनों में एक नेगेटिव, तो यह माइनस लग जाएगा, तो 3 नंबर आंसर हो जाएगा बाई -25। अब 4 नंबर देखते हैं। ठीक है, 4 नंबर क्या है? 48 टू गेट -48, तो इस 48 को -48 से डिवाइड दीजिए, तो 48 डिवाइडेड बाई -48, तो देखिए 48 1 आर 48, तो 1 टाइम है ना 48, तो ये दोनों में एक नेगेटिव, तो इज इक्वल टू -1 ही होगा ना, तो आप लिख सकते हैं बाई -1, बस पक्का आंसर आ गया भाई। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स इज 0 द मल्टीप्लायर मस्ट बी 0। अगर दो नंबर्स को, किसी भी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपको रिजल्ट मतलब प्रोडक्ट 0 मिला ना, तो देखिए एक नंबर तो कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन दूसरे नंबर 0 होना चाहिए। एक नंबर तो 1 भी हो सकता है, दूसरे नंबर 0 होना चाहिए, यही कह रहा है। तो ये एक नंबर कोई भी हो सकता है, लेकिन दूसरा नंबर 0 होना चाहिए, तो अब जाके प्रोडक्ट 0 होगा। ये कब तक सही है आप एनालिसिस करते हैं। यहाँ 1 हो या फिर कोई भी इंटीजर हो, 0 से मल्टीप्लाई किया जाए ना तो 0 आएगा। लेकिन अगर आप चाहे तो 0 को 0 से भी मल्टीप्लाई करके 0 मिल सकते हैं ना, अगर आप चाहे तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तब भी 0 मिलेगा। सो ये फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2 नंबर, इफ द क्वोशिएंट ऑफ ए डिवीजन इज 0 द डिविडेंड मस्ट बी 0। अगर क्वोशिएंट 0 मिला ना, किसी एक नंबर को डिवाइड, यहाँ कोई भी नंबर को डिवाइड देने से, किसी भी नंबर सपोज x, कोई भी एक नंबर x, कोई भी एक इंटीजर हो, डिवाइड देने से आपको 0 मिला, तो यह कौन सा नंबर होगा? मतलब यहाँ क्वोशिएंट 0 पाने के लिए यह डिविडेंड क्या होना चाहिए? डिविजर, जिससे डिवाइड दिया जाता है इसको डिविजर कहते हैं। डिविजर कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन यह डिविडेंड क्या होना चाहिए? मस्ट बी 0। यह 0 होना ही चाहिए, वरना यह 0 नहीं आएगा, क्वोशिएंट 0 नहीं आएगा। तो यह क्या कहा? इफ द क्वोशिएंट ऑफ ए डिवीजन इज 0 द डिविडेंड मस्ट बी 0। डिविडेंड मतलब जिसको डिवाइड दिया जाता है इसको डिविडेंड कहते हैं, तो ये 0 होना जरूरी है। तो ये तो ठीक है, तो ये ट्रू है। तो भाई आज के वीडियो इतने तक। वीडियो अगर पसंद आया ना तो लाइक करना, और कमेंट में आप कौन से चैप्टर के वीडियो चाहते हैं ना बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।